लोकतंत्र को सुरक्षा के लिए और संविधान की सुरक्षा को लेकर हमें खुलकर मन से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है और दुनिया का सबसे मजबूत संविधान इस देश के लोगों को दिया है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से इस लोकतंत्र को खत्म करने का साजिश रचा है, संवैधानिक संस्थाओं को भाजपा से मुक्त कराने को लेकर लोग नारा लगा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, चाहे और सभी संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में, अपने पार्टी हित के लिए और अपने पूंजीपति मित्रों के लिए जिस तरह से देश की संपत्तियों को लुटा रहे हैं, जिस तरह से हमारे पुरखों ने, हमारे वीर सपूतों ने और हमारे कांग्रेस के भी सीनियर लीडरों ने संघर्ष के बाद इस देश को आज़ादी दिलाकर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का सबसे मजबूत संविधान इस देश के लोगों को दिया है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से इस लोकतंत्र को खत्म करने का साजिश रचा है और इस मजबूत संविधान को कमजोर करने का साजिश रचा है और सभी संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में, अपने पार्टी हित के लिए और अपने पूंजीपति मित्रों के लिए जिस तरह से देश की संपत्तियों को लुटा रहे हैं, इनका मानसा स्पष्ट है। देश को आर्थिक गुलामी बनाकर इस देश को फिर से मनुवादी विचारधाराओं के हाथ में भारत देश को गुलाम बनाने का साजिश भाजपा रची है। इस बात को लेकर पूरे देश के लोग समझ रहे हैं और इस बात को हमने दिल्ली के इस आंदोलन में देखा, उस रामलीला मैदान में मैंने देखा, लोग आंदोलन कर रहे थे, नारा लगा रहे थे, लोकतंत्र को बचाने को लेकर, मजबूत संविधान को कमजोर करने के खिलाफ को लेकर, संवैधानिक संस्थाओं को भाजपा से मुक्त कराने को लेकर लोग नारा लगा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, लोग उत्साहित थे इस बात को लेकर। मुझे लग रहा था कि इस देश को लोग फिर से एक नए आज़ादी की लड़ाई को लेकर लड़ रहे हैं। ये मैंने वहां जाकर देखा और अनुभव किया और झारखंड से भी भारी पैमाने पर बहुत संख्या में लोग गए थे, लोग सब उत्साहित हैं और इस कार्यक्रम का असर झारखंड समेत पूरे देश में दिखेगा और हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र रहा है, आगे भी रहेगा और एक और भी मजबूत संविधान को आने वाली पीढ़ियां देखेंगी। कुछ आप लोग को बूस्टअप हमारे पार्टी आलाकमान ने हमें संगठन की मजबूती के लिए, लोकतंत्र को सुरक्षा के लिए और संविधान की सुरक्षा को लेकर हमें खुलकर
मन से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है और छोटे मोटे जो विवाद जो अखबारों में देख रहे हैं, इस तरह के मुद्दे हमारे राज्य स्तर के संगठन के माध्यम से ही समाधान होता है। क्योंकि ये आपसी मामला है, ये छोटा मामला है, इसे लोग बेवजह तूल दे रहे हैं। कहीं भी कोई विवाद नहीं है। विधानसभा में सवाल रखना एक विधायक का कर्तव्य है। जनहित के समस्याओं को समाधान कराना एक विधायक का कर्तव्य बनता है, सरकार का भी दायित्व बनता है। और यह एक प्रक्रिया जो विधानसभा में होती है, उसी प्रक्रिया से होना होता है और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, कहीं कोई विवाद नहीं है। हम सब लोकतांत्रिक तरीके से सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए संकल्पित हैं। एक मंत्री को 3 विधायक की जो फॉर्मूला तय की गई, वह क्या कुछ है? एक मंत्री को 3 विधायकों की निश्चित तौर से गठबंधन में, पार्टी में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और इसको लेकर हमारा हाईकमान गंभीर है। वे चाहते हैं कि पार्टी में सबकी जवाबदेही और आपसी सामंजस्य बना रहे। हमारा एक ही मकसद है, लोकतंत्र में जनता की सेवा करना, संवैधानिक संस्थाओं को सुरक्षा देना। इन्हीं मसलों पर हमें ऊपर से निर्देश मिले हैं और हम अपने जवाबदेहियों को, अपने कर्तव्यों को और आपसी सामंजस्य के साथ काम करने के लिए हम सबों को प्रेरित किए हैं और हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मैं हमारे राज्य, हमारे देश के सभी लोगों को क्रिसमस के बधाई और शुभकामना देता हूं और जो संदेश इस क्रिसमस के माध्यम से ईश्वर ने जो देने का प्रयास किया है, उसे सहर्ष ग्रहण करें। और संदेश स्पष्ट है, दीनहीन, नम्र और आपसी भाईचारा, प्रेम के साथ जीना है, रहना है। यही संदेश क्रिसमस में ईश्वर ने हम सबों को देने का प्रयास किया। धन्यवाद। जोहार।